दोस्तों स्वागत है आपका। आज गुप्त नवरात्रि 2026 का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ तारा जो महाविद्या हैं उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ तारा जो कि विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती हैं। तांत्रिकों की ये मुख्य देवी होती हैं क्योंकि इनकी पूजा करने से अनेक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। बौद्धिस्ट लोग भी इनकी बहुत पूजा करते हैं। नील सरस्वती माँ तारा का ही रूप है जिसे कि तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। आज के दिन आप बच्चों से भी नील सरस्वती की पूजा अर्चना करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए मैं बताती हूँ आपको तारा माता की उत्पत्ति या तारा जो महाविद्या है उनका उद्गम का क्या कारण रहा, क्यों वो प्रकट हुई धरती पर। तो निश्चित ही हमारे कल्याण के लिए ही सारी देवियां प्रकट होती हैं। तो इसी प्रकार की एक छोटी सी कथा है, कृपया आप श्रद्धा पूर्वक ढंग से सुनिए क्योंकि सुनने से भी कल्याण होता है। माता की कथाओं को सुनने से व्यक्ति निर्भीक होता है, बल की प्राप्ति होती है और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो एक समय की बात है जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की चीजें निकली थी। तो उनमें से जो अच्छी चीजें थी उसके लिए तो सभी खड़े हो गए, लेकिन जो बुरी चीजें थी उसके लिए कोई आगे नहीं आया और समस्या बन गई। तो वो था हलाहल विष। जी हाँ, जहाँ अमृत निकला तो वहीं एक और हलाहल विष भी निकला। तो जब ये सब हो रहा था, हलाहल विष धरती पर आ गया और बहुत सा इससे नुकसान होने लगा। तब भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने कंठ पे धारण कर लिया, लेकिन इसके प्रभाव से भगवान मूर्छित हो गए। तो तब भगवती जो दुर्गा देवी नित्य ही चारों ओर स्थित हैं प्रकृति रूप में, उन्हीं से माँ तारा की उत्पत्ति हुई। भगवान भोलेनाथ को माँ तारा ने अपना स्तनपान कराया और इससे भगवान भोलेनाथ वापस मूर्छा से उठ गए और उनका जो विष का प्रभाव शरीर पर था वो थोड़ा सा कम होने लग गया। धीरे धीरे स्तनपान करते करते उन पर से विष का प्रभाव हट गया और विष उनके कंठ में स्थित हो गया। तो माँ तारा भगवान शिव के प्राणों की रक्षा के लिए आई थी। माँ तारा हर तरह से तारने वाली हैं। जो भगवान शिव को तार सकती हैं तो हम मनुष्यों को तो बोलना ही क्या है। हमारी तो छोटी मोटी सी जो भी परेशानियां होती हैं वो चुटकियों में हल कर देती हैं। दोस्तों शांत मन से श्रद्धा पूर्वक आप किसी भी देवी या किसी भी महाविद्या को पूजते हैं, अवश्य से उसका रिजल्ट मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, आप अगर तांत्रिक सिद्धियों के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित ही आप गुरु बना लें क्योंकि ये समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे जिससे कि आप पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन तारा देवी का जो मैं मंत्र आपको आज दे रही हूँ उसको कोई भी उच्चारित या जाप कर सकता है। खासकर आज के दिन आप रात्रि 9 बजे के बाद, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि महाविद्याओं की पूजा रात्रि को करनी चाहिए। 9 बजे के बाद जितना हो सके, इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है या फिर काउंटिंग का कोई रोल नहीं है। आप जितना आप सक्षम है उतना कर सकते हो। सिंपली बैठ के नीले वस्त्र आपको धारण करने हैं जो तारा माता के फेवरेट है, नीला रंग ही उनका है। तो नील वस्त्र आप धारण करें, माँ को फूल अर्पित करें, सफ़ेद लाल नीले, और आराम से शांत चित्त होकर प्रणाम करके माता से आज्ञा ग्रहण करके और अपनी मनोकामना माँ के समक्ष रख के आप इस मंत्र को जपें। एक माला अवश्य से आज जप लें। गृहस्थ लोग भी इसे आराम से पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक पाठ कुंजिका स्तोत्र का जरूर करना है जिससे आपकी पूजा सफल हो, आपको पूरा पूरा फल प्राप्त हो। फल देने वाला होता है तंत्र का जो कुंजिका स्तोत्र है, वो फल देने वाला होता है। तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको रोजाना एक बार करना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इतना ही मैं बताऊंगी। बाकी आप मिष्ठान का भोग माता को लगाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप जो भी है पूजा की चीज़ें वो सब कुछ दें, लौंग अर्पित करें और सात्विक रूप से माँ की पूजा करें। आपकी पूजा निश्चित ही फलदायी होगी। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं ऐसी ही अपडेट पूरे 9 दिनों तक लाती रहूँगी। अच्छी सी सुंदर माता की प्रादुर्भावों की कथा लाऊंगी, माता के पराक्रम की कथाएं लाऊंगी, उनके बीज मंत्र लाऊंगी, किस प्रकार से उन्हें आप प्रसन्न कर सकते हैं, सभी कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मंत्र मैंने लिख के दे रखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही आपको करना है। आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम तारे तूरे स्वाहा। ओम तारे तूरे स्वाहा।